हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1। 1.1 में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिएगा क्या करना है, हमें यहाँ पर 26 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 26 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्योंकि 13 टू जा कितना होता है 26 होता है। अब 91 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पर देखेंगे आप 13 कॉमन आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 13। सिर्फ एक बार लिखना है, दोनों बार नहीं लिखना है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हो गया, जैसे जो वैल्यू कॉमन है वो तो लिखेंगे हम, लेकिन जो वैल्यू कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पर 13 चौक 52 और 13 ही कम 13 18, 182, ठीक है। अब हमें इसकी जांच करनी है तो जांच के लिए क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होगा, इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन सी है हमारी, 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम कितना आया है 13 मल्टीप्लाई 182, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 ये 6 और 13 ही कम 13 कितना आ गया 23। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट इक्वल आ गए हैं, और अगर ये दोनों इक्वल आए मतलब आपका एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तभी ये दोनों पार्ट इक्वल आ सकते हैं। तो हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 ये 2024 में यानी लास्ट ईयर आया है एग्जाम में, इसलिए सही से समझिएगा। सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 510 के फैक्टर करते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे कट करेंगे हम, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 5 से कट करते हैं, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। फैक्टर क्या मिले हमें 510 के, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब इसके बाद 92 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 92 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 किसी से नहीं कटता है। तो यहाँ पर फैक्टर क्या मिल गए हमें, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, 23 460, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे
दोनों नंबर क्या है हमारे वेरिफिकेशन के लिए, 510 गुणा 92 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 23,460। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा हमें 02964। ठीक है, ऐसे ही जब इस वाले पार्ट की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 चौक 8, दोनों पार्ट इक्वल आ गए, मतलब हमारी जांच जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट गिवन है 336 और 54, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 336 के हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। फिर यहाँ पर 54 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम, तो इसके फैक्टर क्या मिले हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और 54 की फैक्टर क्या मिले हमें, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6। अब जो बचा है कैसे, जो मैक्सिमम नंबर है वो हम नोट करेंगे। ठीक है, 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 बार है सबसे ज्यादा, तो 3 गुणा 3 और 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 30 24। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 336 गुणा 54 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा 6 मल्टीप्लाई 024। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1 और 6 तिया 18। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 144। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फिर से दोनों इक्वल आए हैं, मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है। यहाँ पर देखिए 867 की और 255 इसमें बताना है हमें एलसीएम और एचसीएफ, उससे वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, किससे कट होगा ये, 3 से, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27। ठीक है, फिर 17 से कट करेंगे, 17 और ये 7 बार में जाएगा, फिर 7 से। ठीक है, 7 ही कम वो 17 से 17 ही कम 17। अब नेक्स्ट है 255, तो 255 को हम किससे कट करेंगे, पहले 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से कट करेंगे, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35 और फिर 17। अब यहाँ पर फैक्टर क्या मिले हमें, 67 और इसके हो गए 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और इसके फैक्टर हो जाएंगे नेक्स्ट 255 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आया, देखिए एक तो 3 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है 17, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 17, 17 तिया 51। ठीक, अब दूसरा क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इंटू 17। ठीक है, 3 पंजे 15 और 17 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289। अब यहाँ पर 15 निम्मा 135 से लगा 13, 15 अट्ठे 120, 120 प्लस 13 कितना हो जाएगा 133, 133 का 3 हासिल 13, 15 दूनी 30 और प्लस 13 कितना हो गया 43। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दोनों को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर 876 मल्टीप्लाई 255 इज इक्वल टू
51 मल्टीप्लाई 4335। अब यहाँ पर क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही से समझा दिए हैं, अगर आपके समझ में आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको इसका आंसर भी बताना है कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई क्या इक्वल आ रही है, और आ रही है तो क्या आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।